हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग के आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरे के बारे में। एरे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एरे क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि एरे एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है। और एरे को कुछ इस प्रकार से हम लोग को डिक्लेयर करना होगा। जैसे नॉर्मल वेरिएबल में हम लोग डाटा टाइप देते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग को डाटा टाइप देना होगा। उसके बाद में हम लोग एरे का एक नामकरण करेंगे, दैट मीन्स एरे का एक नाम देंगे। और फिर ये एरे है, इसका पहचान इसका स्क्वायर ब्रैकेट से होगा। ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो ये एक एरे हो गया। और इसमें अगर वैल्यू इनिशियलाइज करना है खुद से, तो हम लोग इस प्रकार से ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर में जो भी वैल्यू वगैरह डालना है हम लोग डाल सकते हैं, कुछ इस तरह, ऐसे करके। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एरे क्या है कि एरे में जो भी वैल्यूज़ होगा ना वो सेम डाटा टाइप होगा। सेम डाटा टाइप मतलब हम लोग अगर INT लिखे और उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ नंबर्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल टू, और इसके अंदर में मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ 1 2 3 4। तो इसमें जो भी वैल्यूज़ होगा वो इंटीजर डाटा टाइप का ही ये होल्ड करेगा। इंटीजर डाटा टाइप का वैल्यू है ना ही होल्ड करेगा, क्योंकि इसका डाटा टाइप क्या है, इंट है, इंटीजर है। उसी प्रकार से अगर मैं कैर दे देता तो इसमें कैरेक्टर लेता, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट दे देता तो फिर ये डेसिमल वैल्यू वगैरह, और मतलब उसमें तो नंबर भी हम लोग दे सकते हैं, मगर मेरा बताने का मतलब है कि सेम डाटा टाइप का वैल्यूज़ ही हम लोग दे सकते हैं। ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही हम लोग एक एरे डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे INT मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने नम लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया और फिर कर्ली ब्रैकेट देकर यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने इस प्रकार से लिखा, तो क्या होगा कि इस प्रकार से ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा। ठीक है ना। ठीक है। और हर एक का एक इंडेक्स वैल्यू होगा, जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट का 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, अगर जितना भी रहेगा n-1 पोजीशन तक जाएगा। अब ये n-1 मतलब क्या है, जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे 1 2 3 4 चार एलिमेंट था ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 4 था, मगर इसका जो इंडेक्स वैल्यू आया, देखिए यहाँ पे जो इसका इंडेक्स वैल्यू आया वो कितना है, वो 3 है। तो ये 3 कैसे आया, इसको अगर मैं लिख दूँ n-1, तो देखिए n का वैल्यू 4 है, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो प्रोग्रामिंग करते हुए ऐसा भी सिचुएशन होता है कि हम लोग लूप करवाते हैं, तो एरे का हम लोग लेंथ वगैरह जो होता है लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर मतलब साइज वगैरह वेरिएबल यूज़ करते हैं, वो आने वाला क्लास में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब वैल्यू इसका अगर हमको एक्सेस करना होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे को सिर्फ ये वाला पहला वैल्यू एक्सेस करना है, यहाँ पे दिखाना है, कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए एरे का नाम लिखना होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर इंडेक्स वैल्यू। अगर हम लोग 0 लिखेंगे तो हम लोग 1 को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से एरे फिर इंडेक्स वैल्यू अगर हम लोग
1 लिख देंगे तो हम लोग फिर ये वाला को एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से तो ऑन हम लोग को करना हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो शायद और डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एरे यहाँ बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे INT लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैं NUMBERS नंबर्स एरे का नाम रख देता हूँ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसके अंदर में कुछ वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब अगर इसका वैल्यू सबको हम लोग अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, इसका वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, प्रिंट एफ ब्रैकेट, प्रिंट एफ देन ब्रैकेट, और उसके बाद में हम यहाँ पे परसेंट परसेंट डी देंगे, %d एंड कॉमा। उसके बाद में यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, NUMBERS नंबर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अभी कौन सा वैल्यू, जैसे पहला, तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा। ठीक है ना। और अभी एक बार मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो हम लोगों को 1 देखने को मिलेगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव, एंड देन अब इसको मैं CMD में ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद GCC, उसके बाद में PP.C इंटर, क्योंकि मेरा फाइल नेम PP है तो मैं यहाँ पे PP लिखूंगा, आपका जो फाइल नेम होगा आप वही लिखिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं A दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा, एंड देन इंटर मारूंगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 1 देखने को मिल रहा है। और 1 कहाँ पे है, मेरा एरे का पहला वैल्यू जो है 1 है, तो इसको इसका इंडेक्स नंबर, इसका पहला वाला का जो रहता है इंडेक्स 0 होता है, तो हम लोग 0 से एक्सेस कर लिए। इसी प्रकार से अगर बाकी को भी एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को मैं ऐसे करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, देन अगेन पेस्ट कर दे रहा हूँ, देन अगेन पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंड देन अगेन पेस्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ मैं 1 लिख दूंगा, यहाँ मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ मैं 3 लिख दूंगा, यहाँ मैं 4 लिख दूंगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे /n लिख दूँ, ये /n नहीं होता है शायद, ये /n, तो ये नेक्स्ट लाइन का काम करेगा ना। यहाँ पे भी मैं /n लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं /n लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं /n दे देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं /n दे देता हूँ। और अगेन इसको एक बार हम लोग सेव करते हैं, और उसके बाद में फिर इसको मैं CMD में ओपन कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे GCC, देन PP.C और इंटर। ठीक है, उसके बाद A टैब एंड देन इंटर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 फिर के साथ में ये स्लैश आ रहा है, मैंने गलत स्लैश दे दिया। एक्चुअली मेरे को ऐसे देना चाहिए था, ऐसे ऐसे, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ। आप सबको पता ही होगा कि /n का काम होता है नेक्स्ट लाइन में लेके जाना वैल्यूज को, मतलब प्रिंट एफ को जो नेक्स्ट लाइन आएगा वो, उसके लिए हम लोग /n का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ CMD में फिर से मैं खोल रहा हूँ, एंड देन यहाँ फिर से मैं GCC देन PP.C लिख रहा हूँ, और इंटर, और उसके बाद A एंड देन टैब, और फिर इंटर। तो देखिए अभी 1 2 3 4 हर एक वैल्यू हम लोग यहाँ एक्सेस कर ले रहे हैं। अभी मैं और एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे आपका दिमाग में ये तो नहीं चल रहा ना, यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ 11 में दे देता हूँ, यहाँ मैं 23 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 53 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 7 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 85 दे देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। एंड उसके बाद में फिर हम लोग इसको, मैं वहाँ बार बार इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, एक्चुअली में मेरे को क्लोज करना नहीं चाहिए, खोल के रखूँगा तो ठीक है। यहाँ पे समय जो है मेरा वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे GCC, और उसके बाद PP.C, देन A टैब एंड देन इंटर।
तो देखिए अभी ये वैल्यूज आ रहा है ना, तो एरे का वैल्यूज को हम लोग उसका इंडेक्स के द्वारा एक्सेस करवा सकते हैं। देखिए ठीक है। अब यही चीज हम लोग लूप के द्वारा भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे हमको 0 चाहिए, यहाँ पे हमको 1 चाहिए, यहाँ पे हमको 2 चाहिए, यहाँ पे हमको 3 चाहिए, यहाँ पे हमको 4 चाहिए। तो अगर मैं एक लूप बनाऊं, देखिए 4, फिर ब्रैकेट int आई इजिकल टू 0 रख दूं। इनिशियल पोजीशन जो लूप का होगा मेरा 0 होगा, और उसके बाद आई जो रहेगा वो आपका लेस देन क्या होगा, जो साइज है, मतलब कि 5 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से कम होना चाहिए, मतलब 4 तक जाना चाहिए। और आई जो होगा वो प्लस प्लस होगा कुछ इस तरह से, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करूं और ऐसे बंद कर दूं। तब मेरा समझाने का मतलब देखिए, मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं NUMBERS लिख करके ब्रैकेट के अंदर अगर मैं आई दे दूं, तो आप सब समझ गए होंगे कि अब ये लूप जो है मेरा 5 बार चलेगा। और 5 बार चलेगा तो वो किस प्रकार से आएगा, वो नंबर्स ब्रैकेट, एक बार उसमें 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस प्रकार से। और ये जो बार बार मैं लिख रहा, इतना बार लिख रहा हूँ, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लूप के अंदर में सिर्फ मैं एक स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पे, और एरे का सारा वैल्यू को मैं प्रिंट करवा लूंगा, है ना। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। यहाँ मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये सारा को मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। एक को ही मैंने रखा, और उसके बाद यहाँ पे मैं FOR4 ब्रैकेट INT I इजिकल टू 0, देन I इज लेस देन 5, और उसके बाद I प्लस प्लस एंड देन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इसके अंदर में अब इसको मैं ले जाऊंगा, यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं आई लिख दूंगा, बस। इसके बाद इसको मैं फिर से सेव कर रहा हूँ, एंड देन अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्लोज नहीं किया था। अभी यहाँ पे मैं CLS करके क्लियर स्क्रीन कर दे रहा हूँ, एंड देन अगेन इसको मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, एंड देन A टैब और इंटर मारूंगा। तो देखिए मेरा सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे प्रीवियस कर रहा था। मगर अभी क्या है, अलग क्या है कि हम लोग उतना बार प्रिंट एफ का यूज़ नहीं किए हैं, हम लोग लूप यूज़ किए हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लूप यूज़ करके प्रिंट कराना भी समझ गए होंगे एरे को, है ना। अब मान लीजिए कि यूजर से एरे में वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसका 5 लिख दे रहा हूँ, साइज दे दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज किए थे, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब ये जो वैल्यू है वो यूजर से मेरे को लेके स्टोर करवाना है, तो उसके लिए फिर मैं एक लूप लूँगा। यही लूप मैं ले ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। बस यहाँ पे आई को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, एंड देन यहाँ पे भी INT में हटा देता हूँ। अब सबसे पहला वाला जो लूप है, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करके दिखा देता हूँ कि ये लूप के द्वारा हम लोग क्या करवाएंगे, वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट इंसर्ट वैल्यू इनटू एरे। ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो लूप है हमारा, इसके थ्रू हम लोग क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा रहे, डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपका इंसर्ट, और यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एरे। और यहाँ पे जो प्रिंट एफ है, ये प्रिंट एफ का जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्कैन एफ, पहला चीज। और साथ ही साथ ये ऊपर में हम लोग और थोड़ा प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख दूंगा इंटर वैल्यू
एंड देन यहाँ पे स्कैन एफ के बाद में ये %d तो आएगा, और यहाँ पे हम लोग को एंड साइन देना होगा, मतलब प्रिंट एफ नहीं, स्कैन एफ के बाद में, है ना। बस इतना हम लोग करेंगे तो ये हम लोग से वैल्यू लेगा, और यही वैल्यू अब ये नीचे में प्रिंट करके हम लोग को दिखाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं सेव करता हूँ, अगर कोई गलती नहीं होगा तो हम लोगों को ये एरर नहीं देगा, और अगर गलती होगा तो एरर देगा। तो एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा ही काम ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको CMD में ओपन करेंगे। CMD में ओपन किया इसको मैंने, यहाँ मैं लिखता हूँ GCC, उसके बाद pp.c एंड देन इंटर। उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं A लिखूँगा, फिर टैब दबाऊँगा और फिर इंटर मारूँगा। अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट वैल्यू इनटू एरे और उसके बाद इंटर वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पहला वैल्यू दे रहा हूँ 90, उसके बाद दूसरा वैल्यू मैं दे रहा हूँ 55, फिर तीसरा वैल्यू मैं दे रहा हूँ 78, उसके बाद मैं यहाँ पे 34 दे रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 33 दे रहा हूँ। देखिए नीचे में वही सारा वैल्यू हम लोगों को ये प्रिंट करके दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 90 इस तरह से आ रहा है, ऊपर ही आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग स्लैश एन का यूज़ नहीं किए। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन लिख दूँ एंड देन यहाँ पे भी मैं स्लैश एन लिख दूँ, और उसके बाद में सेव करता हूँ और वापस से इसी प्रोग्राम को अगर दिखाऊँ, यहाँ पे मैं CLS लिख रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एंड देन मेरे को फिर से कंपाइल करना होगा। फिर यहाँ पे मेरे को इसको ऐसे करना होगा। तो अब देखिए अब नीचे आया ना, ऊपर नहीं आया सट के, तो फिर से हम लोग दे देते 6 7 4 3 5। तो नीचे में भी देखिए वही वैल्यूज जो है हम लोगों को डिस्प्ले यहाँ पे करके ये दे रहा है। ठीक है ना, आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। और अब मान लीजिए कि ये सारा वैल्यूज जो हम लोग देख रहे हैं इसका सम देखना है हम लोग को। क्या देखना है हम लोग को, सम देखना है। तो क्या करना होगा, सम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक वैल्यू हम लोग और ले लेते हैं यहाँ पे। जब भी आपको एरे का वैल्यू सम करना होगा तो एक वेरिएबल ले लीजिएगा और उसका इनिशियल वैल्यू आप 0 रख दीजिएगा, और फिर एक लूप चला दीजिएगा। जितना एरे है, जैसे ये हम लोग का लूप चल रहा है, इतनी बार वो लूप चलना चाहिए। अब ये तो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, तो सम हम लोग करेंगे कहाँ पे, अगर मैं यहीं पे सम करा दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहीं पे मैं करा देता हूँ। यहाँ पे S इजिकल टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा NUMBER, नंबर ब्रैकेट एंड देन I, और इसके आगे में S होगा और फिर प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे ये सम हो जाएगा, और फिर यहाँ लास्ट में हम लोग सम को प्रिंट करवा देंगे। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ एंड देन यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे %d के आगे मैं लिख दूंगा सम ऑफ वैल्यूज इज। ठीक है, और अब अगर मैं इसको एक बार रन करूँ तो देखते हैं चलिए काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे मैं CLS लिख के इसको क्लियर कर देता हूँ, एंड देन फिर यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा, एंड देन अगेन मैं यहाँ इंटर मारता हूँ, फिर देन 1 लूँगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ वैल्यू इज 0 दिखा रहा है, मतलब कि सम नहीं हुआ है ना। तो ऐसा क्यों 0 दिखा रहा है, तो इसके पीछे, हाँ जाहिर सा बात है भैया, यहाँ पे देखिए मैं इसको एक बार काटूंगा नहीं, यहाँ आपको ले आऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग नंबर लिखे हैं, ये चीज़ को यहाँ हटाना होगा ना। यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे S, क्योंकि S में ना वैल्यू स्टोर हो रहा है। अब वापस से इसको मैं सेव करता हूँ, एंड देन आ गया, एंड देन वापस यहाँ चलते हैं और फिर से इसको एक बार रन करते हैं, मतलब कंपाइल करते हैं, और उसके बाद A टैब एंड देन इंटर। अभी फिर से मैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद
3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और इंटर। देखिए अब यहाँ पे ये जोड़ के दे रहा है वैल्यू हम लोग को। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक बार करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, कितना हुआ 3, फिर 6, फिर 10, फिर 5, दैट मीन्स 15 ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, अब तो मैं एक बार हटा देता हूँ एंड देन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सम कैसे हो जा रहा था, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, एस ये वाला लाइन का चलते नंबर जोड़ रहा था। एस इजिकल टू फर्स्ट टाइम 0 प्लस जो नंबर दे रहा है यूजर, यहाँ पे स्कैन ऐप में जैसे मैंने 1 दिया तो यहाँ पे 1 आ गया और एस का वैल्यू 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर एस इजिकल टू 1 प्लस फिर जो मैंने नंबर दिया वो यहाँ पे जुड़ गया और 3 हो गया। फिर आपका थर्ड टाइम मैंने यहाँ जब 3 दिया तो एस इजिकल टू 3 + 3 6 हो गया। फिर 4 टाइम जब मैंने यहाँ पे 4 दिया तो ये एस इजिकल टू 6 था तो 6 + 4 10 हो गया। और उसके बाद फिर 5 जब मैंने दिया तो एस इजिकल टू 10 था तो 10 + 5 दैट मीन्स ये 15 हो गया और लूप हमारा स्टॉप हुआ। जब तक लूप मेरा चला तब तक एस का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया था, 15 मिल गया था और यहाँ पे हम लोग सम दिखा दिए। ठीक है ना। अब यही चीज़ अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि एरे लेना है, यूजर से वैल्यू लेना है, उनका प्रोडक्ट दिखा देना, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 दिखा देना है। ठीक है ना। तो अगर यही वैल्यूज़ का अगर मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, फिर 6, फिर 24 और फिर 24 बच्चे कितना हो जाएगा 24 × 5, मतलब ये आपका 20 और इसके बाद में 5 × 2 = 10 मतलब 120। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका 120, है ना। तो चलिए प्रोडक्ट अगर आपको करना है तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल एस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो मैं इसको पी कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए। और जब भी आपको प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप 0 का बजाय 1 ले लीजिएगा और यहाँ पे पी, यहाँ पे भी पी और यहाँ पे प्लस का बजाय सिंपल क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखिएगा जब हम लोग सम कर रहे थे तो जो वैल्यू लिए थे वो आपको 0 लेना होगा। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जब आप सम करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका इनिशियल वैल्यू 0 रखना है और जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको 1 रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसी को अगर रन करके दिखाऊं, यहाँ पे इसको मैं ले जाता हूँ, यहाँ पे देखिए एस है तो इसको चेंज करके पी कर देते हैं, नहीं तो फिर एरर देखने को मिलेगा। अब मेरे ख्याल से सब जगह ठीक हो गया है। यहाँ मैं इसको बंद मैं सेव करता हूँ, देन राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद में फिर कहाँ गया भैया, हाँ यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, देन यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ मैं GCC देन pp.c, उसके बाद a टैब एंड देन इंटर इंसर्ट एरे। तो मैं 1 लेता हूँ, फिर मैं 2 ले रहा हूँ, फिर मैं 3 ले रहा हूँ, फिर मैं 4 ले रहा हूँ, फिर मैं 5 ले रहा हूँ और इंटर मार रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये सारा एरे का जो है प्रोडक्ट दिखा दे रहा है 120। ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा और एरे समझ में आया होगा। अगर आप सबको एरे समझ में आया है, ये क्लास अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।